Sri Akal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार हम फिर से देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और ये होगा जून 15 to 30 जून. तो 1 to 15 जून मैंने नहीं किया था, मैं बिज़ी चल रही थी, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट था और बीच में मेरा लेग इंजरी भी हुआ था, तो इसलिए मैंने 1 to 15 जून नहीं पोस्ट किया था. सो इस बार हम देखेंगे 16 to 30 जून. ठीक है. तो जून जो मंथ है वो है वीनस का. इस मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांस, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, लग्जरी, किसी के जॉब लगना, ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ में. जैसे आपके पर्सनल मंथ पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इस टाइम वीनस की एनर्जी रहेगी इस मंथ में. ठीक है. सो कैसे देखना है इस रीडिंग को? जैसे अपना ज़ोडिएक साइन आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही देखना है. जैसे भविष्यवाणी अपने देखते हैं आपको वैसे ही देखना है, आपकी राशि के अनुसार. सो जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए आप वैसा देखें. आपके सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट हैं आप वैसे देख सकते हैं. जिनको नहीं पता है राशि के बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, एक बार चेक करें. आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग एक मोटा मोटी जानकारी आपको हो जाएगी कि आपकी राशिफल का. और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ये है और नाम के हिसाब से ये है. सो 2-3 राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है. जो दोनों राशियाँ आपकी हैं आप उसको चेक कर सकते हैं. दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी. सो मंथ का भी पड़ता है, आपके पर्सनल मंथ, इस मंथ के साथ आपका पर्सनल मंथ क्या है उसका भी असर पड़ता है. सो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लैरिटी के लिए तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं. हम बढ़ेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 जून to 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी और क्या रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का आउटकम. सो स्टार्ट करेंगे हम आपके रिलेशनशिप से. उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आउटकम क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, विथ गाइडेंस एंड रेमेडीज़. ओके. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ. कैन प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जून to 30 जून. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. क्या बात है. लवर्स और डेविल दोनों की एनर्जी एक साथ है. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे, जेमिनी दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. कैंसर, पाइसिस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. सो मैक्सिमम यहाँ पे मेजर अरकानाज हैं इस स्प्रेड में, मतलब पूरे के पूरे कार्ड मेजर अरकानाज हैं. सो कुछ मेजर चेंजेस इस टाइम आप लोगों के लाइफ में हो सकते हैं, कुछ शिफ्ट हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में, ऐसी एनर्जी है. ठीक है. ओवरऑल ये इंसान द एम्परर की एनर्जी में है. द एम्परर की एनर्जी कभी ईगोइस्टिक होती है, कभी प्रोटेक्टर भी होती है. ठीक है. प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है. ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. ये इंसान अपने पूरे ओवरऑल लाइफ में जो भी लोग इनसे जुड़े हैं उन सबको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं. एक फादर फिगर में होंगे अभी इंसान, जहाँ बहुत केयर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, ऐसी एक एनर्जी होगी. डोमिनेंट भी कर सकते हैं इस टाइम, इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी. ठीक है. फीलिंग्स में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस इस टाइम फीलिंग इनकी रहेगी आपको लेके, जहाँ पे इनको ऐसा फील होगा जैसे कि आप इनके पास्ट लाइफ के कनेक्शन हैं या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, एक ऐसी फीलिंग इनको होगी. ठीक है. तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम कनेक्शन फील करेंगे आपके साथ, मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं. ये फ्यूचर में इस रिश्ते को देखना चाहते हैं. भले सेपरेशन अभी अभी हुआ है कुछ लोगों का या फिर काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो ये इंसान इस रिश्ते को फ्यूचर में देख रहे हैं और इसके लिए ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट वगैरह करते भी मुझे दिख रहे हैं.
तो जो सेपरेशन है ना, इंटेंशन इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान बाय हुक और बाय क्रुक इस रिश्ते को फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सेपरेशन की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन इसको ये इंसान न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। करेंगे कैसे? द डेविल की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान, इंटेंशन ऐसा है ना इनका, जैसे कि बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे, एक ऐसी इंटेंशन इनकी है। तो इस टाइम ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करना, रोना धोना, आपको धमकी देना, या फिर फोर्सफुली आपको अपनी बातों से कन्विंस करना, या फिर कुछ भी। डेविल की एनर्जी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी इंटेंशन है, करेंगे नहीं क्योंकि एक्शन में नहीं है, इंटेंशन में है कि करना है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब कुछ भी करेंगे, मे बी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, रोना धोना करके, या फिर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से, या गुस्से से, या किसी भी तरह से। ऐसी एनर्जी इनकी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली भी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे, और फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी कुछ लोग हो सकता है कि ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये दिख रहा है मुझे, दूसरा ये दिख रहा है कि ये कुछ भी का मतलब ब्लैक मैजिक करना, स्पेल वर्क करना, कुछ भी, लाइक डेविल की एनर्जी को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। नेगेटिवली वो कुछ भी करेंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे एफर्ट्स उनके। हालांकि फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है इनकी, लेकिन इंटेंशन जो है वो नेगेटिव हो रही है। इनको लग रहा है कि किसी भी तरह से कुछ भी करना पड़े ये इंसान करेंगे, एक ऐसी एनर्जी में इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आप बहुत साइलेंट हो गए हो, आप चुप हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं है। आप शांत हैं, चुप हैं, भले अपने फीलिंग्स को आप नहीं बता रहे हो, लेकिन आप इनके ऊपर पूरी नज़र रखे हो, ये इनको पता है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं इनको, तो इनको पता चल रहा है कि आप देख रहे हो, आप नज़र बना के रखिए आप। द स्टार की एनर्जी यहाँ पे है। आपकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे आप थक चुके हो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, आप थक चुके हो इनके टॉक्सिक बिहेवियर से, और अब आप हीलिंग करना चाहते हो। सो ऐसा हो सकता है कि कई रातें आप नहीं सो रहे हैं, रात रात को उठ के आप रो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। मतलब दिन तो पार हो जाता होगा काम करके, लेकिन रातें आपकी पार नहीं हो रही है। जो ओवर थिंकिंग हो रही है बार बार, उससे आप थक चुके हो ऐसा लग रहा है, और आप हीलिंग चाहते हैं अब, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप चाहते हैं खुद को खुश रखना, खुद को हील करना, इस टॉक्सिकेशन से बाहर निकालना, आप ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? सेल्फ लव। जो आप सोच रहे हैं ना कि अपने ऊपर काम करना, या फिर ये इंसान जो सोच रहे हैं कि अपने आप को चेंज करना, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। तो एक सेल्फ लव नहीं करने वाली एनर्जी है, ट्राई करके भी खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। आउटकम मुझे ये दिख रहा है कि शांत रहेंगे ये इंसान, वेट करेंगे आपका, मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। खुद को चेंज करेंगे ये इंसान, जैसे भी है इंसान अभी, बहुत टॉक्सिक भी है अगर ये इंसान, तो भी इंसान खुद को चेंज करेंगे। बहुत एंगर है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत डोमिनेंट है, तो अपने आप को चेंज करेंगे इंसान, ऐसा दिख रहा है। और बहुत अच्छी एनर्जी में टैप इन करेंगे। देखिए, ये टेम्प्रेरी चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पे एक्शन नहीं लेंगे, अपने आप को चेंज करने पे एफर्ट्स लगाएंगे, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन जो भी चेंजेस ये कर रहे हैं ना, ये इनके इस रिश्ते को बेटर करने के लिए है। तो इनके चेंजेस पॉजिटिव डायरेक्शन में, इनके एक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो भी एक्शन ये खुद के लिए ले रहे हैं, ये इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले टाइम पे। सो ये मुझे ये दिख रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब हम देखेंगे बाकी के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो एंड प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 16 जून टू 30 जून। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल, वन मोर टाइम प्लीज़। थोड़े से इनडिसाइसिव रहेंगे आप लोग इस टाइम अपने रिश्तों को लेके। अपने ऊपर काम करें, अपने पर्सन पे फोकस करें, या फिर अपने करियर को देखें। एक ऐसी कन्फ्यूजन रहेगी, या दो चॉइसेस रहेंगे, उसको लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, इनडिसाइसिव वाली एनर्जी दिख रही है। कोई प्रोग्रेस के लिए कोई डिसीजन आप लोग लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी रहेगी आप लोगों की, ठीक है। सो हम देखेंगे क्या आने वाला है मेरे वृश्चिक राशि वालों के रिलेशनशिप में। मैं पहले कार्ड्स पुल कर लूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा और अकेला रहना पड़ सकता है आपको। मुझे आप हीलिंग वगैरह करते दिख रहे हो, या फिर अपनी एनर्जीज़ को चेंज करते दिख रहे हो, काम करते दिख रहे हो, या फिर पॉज लेते हुए दिख रहे हो। अभी आप चाहोगे कि मैं पॉज ही लूँ, अभी आप चाहोगे किसी को एंटरटेन नहीं करना, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस।
द फूल की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है ये, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे कुछ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है इस टाइम, या फिर होगा इस टाइम, ठीक है। आपके क्रश बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे इस टाइम आपसे, अट्रैक्शन बहुत हाई रहेगा, और ये इंसान कनेक्ट करना चाहेंगे, एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, लेकिन पूरा फोकस इनका आपके ऊपर नहीं रहेगा। ये मल्टीटास्क करते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे और भी काम या फिर कुछ लोगों से बात करना, एक ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। मल्टीटास्क करते दिख रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है ना, यहाँ वहाँ शैटर्ड रहेगी, ठीक है। और फिर भी ये इंसान आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या फिर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आप बहुत ऐसे एनर्जी में रहेंगे जहाँ आपको लगेगा बहुत एफर्ट्स आपने लिया है, अब आप एफर्ट्स नहीं लोगे, अब आप चुपचाप वेट करोगे, आपके पार्टनर के एफर्ट्स को आप देखोगे, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा एक इंटेंस एनर्जी में रहेंगे, जहाँ बहुत कनेक्शन फील करेंगे आपके साथ। इनको इस टाइम ऐसा फील होगा जैसे कि आप इनके पास्ट लाइफ के कनेक्शन हैं, इनके आप पास्ट लाइफ के लवर हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा बॉन्ड है, ऐसा फील होगा, और बहुत इंटेंस एनर्जी इनकी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। एक डिवाइन लव फील होगा इनको आपके साथ। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी, आप बहुत पेशेंस रख रहे हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत बैलेंस रख के आप चलेंगे इस टाइम पे। आपके हस्बैंड या वाइफ में थोड़ी सी लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनको किसी चीज़ को लेके उदास दिख रहे हैं, मुझे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। मे बी आपके अंदर पेशेंस नहीं देख रहे थे, और इसलिए आप पेशेंस रख रहे हो। कुछ इनको चाहिए लाइफ में जो कि इनको मिल नहीं रहा है, और इसके लिए इंसान थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। एंड प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 जून टू 30 जून। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 4, 2, 13, 9 एंड 9। ओवरऑल लाइफ में एक स्पीड, एक ग्रोथ रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट से एक्सपीरियंस लर्न करके इस टाइम आप योद्धा की तरह तैयार हैं अपने लाइफ में, जहाँ आप स्पीड और ग्रोथ मूवमेंट के लिए आप रेडी हैं। एक ऐसी एनर्जी, कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते भी दिख रहे हैं, और कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअल होते भी दिख रहे हैं। सो बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने या तो फाइनेंसेस ग्रोथ, या फिर कुछ ना कुछ ग्रोथ इस टाइम आपके दिमाग में रहेगी, और उसको लेके आप काम करोगे। एक ऐसी एनर्जी जो कि आपको मिलेगी भी, मुझे ऐसा लग रहा है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में मुझे यहाँ थोड़ी रेस्टिंग एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ कंप्लीशन का वेट करते आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, कुछ कंप्लीट होना है और उसका वेट करते दिख रहे हो। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, रेयर किसी लोगों के लिए हो सकता है कि रिटायरमेंट का वेट कर रहे हो आप, या फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और अब रिटर्न्स का वेट कर रहे हो। सो मुझे कोई कंप्लीशन का वेट करते आप दिख रहे हैं, ठीक है। जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम चॉइसेस बहुत होंगे आपके पास, और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ ज्वाइन करें, किस कंपनी को ज्वाइन करें। एक ऐसी एनर्जी, मतलब 2 से ज़्यादा ऑफर आपके पास इस टाइम होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ ऑफर्स आपको मिल सकते हैं जो आपको समझ नहीं आएगा कि लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, ऑफर हो सकते हैं, या फिर ये प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको समझ नहीं आएगा कि लेना है कि नहीं लेना है। ओके, जस्टिस की एनर्जी है। जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें आपको रिवॉर्ड या फिर अप्रिसिएशन या फिर इंक्रीमेंट, जो भी आप चाह रहे थे वो आपको मिलता दिख रहा है यहाँ पे। सो आपके काम के साथ जस्टिस होता दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं, बहुत क्रिएटिवली इस टाइम अपने बिजनेस में आप इन्वॉल्व होंगे, बहुत कमिटेड रहेंगे अपने बिजनेस से, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, कुछ क्रिएटिविटी ऐड करने की कोशिश करेंगे आप। लाइक इस टाइम बहुत क्रिएटिविटी के साथ लोग बिजनेस करते हैं। सो कुछ क्रिएटिव थिंग्स को आप ऐड करेंगे अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो
9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी टायर्ड वाली एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ में भी जितना इन्वेस्ट आप कर रहे हो उसके रिटर्न्स उतने अच्छे आपको नहीं मिल रहे जितना कि आप चाहते हैं। सो थोड़े से एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप थोड़े से टायर्ड होते मुझे दिख रहे हैं। कहीं और भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, समझिए इस चीज़ को। हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं जितना आप सोच रहे हो। अब एनर्जी ऐसी है जहाँ पे एक और इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास फाइनेंसेस भी अरेंज नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एक और चांस लेना चाहते हैं और फिर से इन्वेस्ट करके देखना चाहते हैं। सो कहीं से अरेंज करके आप मेहनत करते दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, कि कहीं से कुछ हो और जो आप चाह रहे हैं वो हो पाए। होगा या नहीं, थोड़ा सा मुझे दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप सोच रहे हैं ना, तो इस टाइम थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा रिसर्च कर ले, उसके बाद इन्वेस्ट करें। ये टाइम सही नहीं होगा इन्वेस्ट करने का। अगर एक और चांस आप लेना चाहते हैं तो ये 15 डेज सही नहीं होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद करें, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम कोई न्यू स्टार्ट हो सकती है, कोई न्यू बुक पढ़ना, कोई न्यू कोर्स लेना। बहुत पैशनेटली आप अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप मुझे थोड़े यहाँ पे इंडिसाइसिव दिख रहे हैं। मे बी आपको टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। सुबह प्रैक्टिस करें, शाम को प्रैक्टिस करें, कौन सा प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें, ये सोचने में आपको समय जा रहा है, मुझे ये लग रहा है। कहीं से अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन भी अगर आप किए हो तो आप बहुत ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उस ग्रुप में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब कुछ अगर आपके पास है कोई जैसे हम कहते हैं कि चक्रा बैलेंसिंग, या फिर कोई मंत्र है, या कोई और टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से कि आपको वो करना है कि नहीं, उससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी या नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। थोड़े से इनडिसाइसिव दिख रहे हो आप, ठीक है। कुछ एक शुरू किया है आपने और उसको लेके ही स्टार्ट करें, ताकि आगे गाइडेंस आपको मिलती रहे। जो आपने स्टार्ट किया है उस पर कंटिन्यू करें, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होनी है जो कि आप नहीं कर रहे हो, रोक रहे हो खुद को। वो चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे, ठीक है। ये एक रिस्क की एनर्जी है, जो कि एक रिस्क लेना है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। सो अगर ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो उसे होने दें, या फिर ये पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। खुद को अगर ट्रांसफॉर्म आप नहीं कर रहे हैं, बहुत बार आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है, लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हो, फिर वो फोर्सफुली चेंज किया जाएगा यूनिवर्स की साइड से, है ना। तो ये मत करें, और जो भी आपको पता है कि ये मुझे चेंज करना है उसको चेंज करें। हीलिंग करनी है तो हीलिंग करें, अपने कुछ बिहेवियर को चेंज करना है तो चेंज करें, ठीक है। कुछ हैबिट्स में चेंजेस चाहिए तो उसको चेंज करें। आउटकम में मुझे यहाँ पे थोड़े से आप ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो, थोड़ा दिल टूट रहा है, तकलीफ हो रही है, कैसी एनर्जी है, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो और वेट कर करके आप परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कंसीव करना चाहते हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई ग्रोथ है जो कि आपको चाहिए, उसका वेट आप कर रहे हैं और वो ग्रोथ आपको नहीं मिल रही, जिसके चलते आप बहुत ओवर थिंकिंग करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माई स्कॉर्पियंस, वन मोर टाइम प्लीज। It's time to play. You are working too hard to worrying about everything. Seek out joyous experience to bring balance into your life. बहुत ज़्यादा सीरियसली अगर काम कर रहे हैं कि मुझे चाहिए ही सक्सेस, मुझे चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ, अगर वैसा कर रहे हैं तो मत करें। थोड़ी सी लाइट एनर्जी में रहें और अपनी खुशियों पे भी फोकस करें, ठीक है। हैव नो फियर, फियर इज़ अ ट्रैप ऑफ द ईगो, अलाउ मी टू यूज माई स्वर्ड्स टू लाइट टू फ्री यू फ्रॉम द डिस्क्विटिंग फीलिंग होल्डिंग यू बैक। अगर कुछ डर है ना मन में, तो डर को निकालें। डर ईगो से आ रहा है, ठीक है। डर को निकालें, और अगर नहीं हो रहा है आपसे, डर अपना रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो आप, तो एंजल से हेल्प लें, ताकि एंजल्स आपकी इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने में आपको हेल्प कर सके, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो माय डियर स्कॉर्पियंस। अगर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।